किसी को उनकी फैमिली में जानते हैं, अगर आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली से आपकी जान पहचान है और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 10 दिन के अंदर आपको उनके किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी होगी। तो उससे क्या है, उससे वो आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और आपका जो नो कांटेक्ट है वो ब्रेक होगा। यहाँ पर सजेशन ये दिया जा रहा है। और भी देखते हैं कि कैसे विद इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ टैरो गाइडेंस कैसे आप अपना नो कांटेक्ट जो है वो ब्रेक कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट विद इन 10 डेज बाय यूजिंग दिस सिंपल टैरो गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि 10 दिन में कैसे आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक होगा। आपको सेल्फ लव में आना है, बहुत सारा प्यार खुद से करना है। उनसे तो आप प्यार करते ही हैं, लेकिन आपको खुद से भी बहुत सारा प्यार करना है। सेल्फ लव में आ जाइए, लैक की फीलिंग में मत रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे रहिए कि जैसे मतलब एकदम आपसे ज़्यादा खुश इंसान इस ज़िंदगी इस दुनिया में कोई है नहीं। और अपने ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, बहुत 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 ही ज़्यादा आपको जो है सेल्फ लव में रहना है मेनली। यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या करना है कि 10 दिन में जो है नो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। टेक एन एक्शन, ईगो को साइड कीजिए। और आपको जो है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि पहले वहीं से कॉल आना चाहिए, वही सॉरी बोले, तो ऐसा नहीं है। आपको इनिशिएट करना होगा। आप कॉल करके देखिए, ठीक है, आप कॉल करके देखिए और फिर देखिए कि वो वहाँ से क्या आपका जो है वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। और अगर आप अभी ब्लॉक हैं, ब्लॉक सिचुएशन में अगर आप हैं, तो सेल्फ लव में आ जाइए, 10 दिन में आप अनब्लॉक भी हो जाएंगे। और देखते हैं। सो यहाँ पर जो है ये जो एनर्जी है ये मुझे आपके पार्टनर की आ रही है। आपके जो पार्टनर है ना वो बात तो करना चाहते हैं आपसे और आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ना फैमिली का प्रेशर दिख रहा है मुझे। तो फैमिली प्रेशर के चलते हो सकता है वो अपनी चीज़ें सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना उनको एक्सप्रेसिव बनाना है कि वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें, ओवर थिंकिंग ना करें। उसके लिए क्या है, जब भी आप लोगों की बातचीत हो, जब आप लोगों की बातचीत हो तो आपको उनके साथ प्यार से पेश आना है और उनको आपको ये विश्वास दिलाना है कि आप उनकी बातों को समझते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, ताकि वो अपने दिल की बात आपसे कहें। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग आप भी ना करें और उनको भी ना करने दें, और उनके अंदर जो सप्रेशन चल रहा है उसको आपको निकालना है। और देखते हैं टैरो क्या गाइड करते हैं नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के लिए। तो दिस कार्ड हैज़ ऑलरेडी केम। वाह। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है कही जा रही है कि पहले ऐसा था कि मूव ऑन वाली एनर्जी में थे आप भी और आपके पार्टनर भी, लेकिन अभी जो है अभी ये वाली हालत नहीं है। और अगर आपको ऐसा था कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, आप मूव ऑन की एनर्जी में था कि चलो छोड़ो यार, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ऐसी वाली एनर्जी से आपको अब वापस आना है। वहाँ से आपको देखिए, अगर वो बोलते हैं ना कि वो गाना ना, जे आपा दो में रुस बैठे तो मनावे कौन में, तो वो वाली बातें आप दोनों के जो चीज़ें हैं या आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें ये हो रहा है कि इधर एक ने मुँह किया तो दूसरे ने उधर कर लिया, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आपको एक बार और ट्राई करना है, ठीक है, दूर नहीं जाना है। वॉकिंग अवे वाली एनर्जी से आपको ट्रायल वाली एनर्जी में आना है, एक्शन लेना है और अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रख के देखिए। प्यार में ना जो झुकता है ना वही बड़ा होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि झुक जाओ, थोड़ा सा ले लो इनिशिएटिव, क्योंकि जो सामने वाला आपका इंसान है ना वो सप्रेस कर रहा है, वो चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो बात करना नहीं चाहता है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो सप्रेशन में जा रहा है। देखिए, तो बार बार कार्ड जो है वो यही कह रहे हैं कि एक तो मेच्योरिटी के साथ आपको जो है एक्शन लेने हैं, दूसरा थोड़ा ग्राउंडेड रहना है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो है ना मैनिफेस्ट करना है। आप जो चाहते हैं वो आपको मैनिफेस्ट करना है। जैसे आप चाहते हैं बातचीत हो, गुड न्यूज़ आपके पास आए, तो उस तरह की चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए। और मैनिफेस्ट करेंगे तो 10 डेज़ के अंदर आपके जो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मैनिफेस्ट कीजिए जैसा आप चाहते हैं। एंड विल सी द लास्ट कार्ड। बार बार कार्ड आने के पहले से ही मैं बार बार सेम चीज़ बोले जा रही हूँ, ईगो ईगो ईगो। सो कार्ड हैज़ कम, क्योंकि ईगो जो है ना, ईगो रिलेशनशिप को ख़राब करता है।
तो ईगो एक को तो डाउन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो मेनली है ईगो क्लैश चल रहा है, और जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि ईगो उनकी इतनी नहीं है जितनी आपकी है, तो आपको डाउन करना होगा। कई बार हम दूसरों को डोमिनेट करने के चक्कर में ना, या ईगो फाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि रिश्ता भले ही हाथ से चला जाए, ईगो नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि ईगो को आपको थोड़ा छोड़ना होगा। और एक और कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जब आप ऐसे चलेंगे ना, तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, और आप जो है आप दोनों का जो है नो कांटेक्ट ब्रेक ज़रूर होगा। बस एक चीज़ रखिएगा ध्यान में कि आपको जो है एक तो अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना है, और दूसरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो इनजस्टिस वाली एनर्जी में हो। मतलब इनजस्टिस नहीं करना है, जस्टिस करना है। अगर आप गलत हो तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उनसे कह दीजिए कि आपकी ये वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, और वो उनको भी समझा दीजिए, ठीक है। तो अगर गलत है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आप गलत नहीं है तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि न्याय तो होगा ही होगा। और आपकी जो तो यहाँ पे मैंने ओशो ज़ेन डेक से भी थोड़े कार्ड्स लिए हैं। तो ये कार्ड्स जो है ये वही सेम चीज़ बता रहे हैं कि आपको एक तो मैनिफेस्ट करना जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए। और ऐसे आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि वो आप लोग की बातचीत हो रही है, और ऑलरेडी आप लोग बातचीत कर रहे हो, ठीक है। उस वाली फीलिंग में आपको आना है, लैक वाली फीलिंग में नहीं रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा खड़ा है, और यहाँ पे ये ताला टूटा हुआ है, ये चाहे तो बाहर जा सकता है, इसने अपने आप को खुद ही कैद करके रखा हुआ है। मतलब उसके पास ऑप्शन है लेकिन वो नहीं जा रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको भी जो है ना, अपनी जो जो चीज़ें आपको रोक रही है, जो रेजिस्ट कर रही है आपको चीज़ आगे बढ़ने से, उस चीज़ को आपने तोड़ना है। उन क्या कहते हैं उनको, उन जंजीरों को आपको तोड़ना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। एक और कार्ड लेते हैं। देखिए, तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि मिलजुल कर ही काम होता है, और हम लोगों को हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना चाहिए। अकेले अकेले कुछ नहीं होता है। और सेलिब्रेट कीजिए। आप ऐसे चलेंगे तो आपका नो कांटेक्ट ज़रूर ब्रेक होगा, और आप उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। दिस कार्ड इज टेलिंग लेजीनेस को छोड़ दीजिए, लेजीनेस छोड़ दीजिए, आलस छोड़ दीजिए। वही करेगा, मैं नहीं करूँगी, ये वाली चीज़ भी छोड़ दीजिए, करूँगी करूँगा जो भी आप हैं। आपको इनिशिएटिव लेना है, ईगो को थोड़ा सा डाउन कीजिए, और कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अगर आप उनके फ्रेंड को जानते हैं, या फिर आप उनकी फैमिली में किसी को जानते हैं, तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि वो आपकी बात उनसे करा दे, या फिर आप अपनी बात उनके थ्रू वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो सप्रेस कर रहा है इमोशंस। तो जब कोई दूसरा सप्रेस कर रहा होता है तो हमें ही जो है इनिशिएटिव लेना पड़ता है, ताकि वो अपने दिल की बात हमसे कह सके। तो यही है गाइडेंस टैरो की आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।